जय श्री राम बंधुओं। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और मन के अंदर एक विचार आया कि वर्तमान समय में जो युवा अपने जीवन में ज़िंदगी जी रहे हैं वो अपने जीवन से विमुख होकर बहुत ही भटक रहे हैं और हमारी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार क्या कहते हैं उनको वो मानते नहीं हैं। उनको बरगला दिया गया है, उनको बहका दिया गया है कि ये नहीं, कुछ और है, कुछ नहीं, बस अपने आप में जीवित रहे। तो मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में, हमारे परिवार में जो लोग हैं वैसे ही पड़ोस में भी हैं, वैसे ही पूरे शहर में हैं। तो हम हमारे परिवार के विषय में जो सोचते हैं, हमारे परिवार में जो सोचते हैं वही हम पड़ोसी के लिए सोचें, वही हम अपने दोस्तों के लिए सोचें। मतलब रिश्ते में दरारें आ रही है, व्यवहार में जो विषमता आ रही है, खान पान में युवा जो आगे जा रहा है वो हमें नहीं करना है। हमारी संस्कृति यह कहती है कि प्रातःकाल उठे रघुराई, गुरु माता पिता चरण नवाई। और हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो थैंक यू बाय बाय कहते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं फिर आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा उदाहरण, जो आज का युवा जा रहा है, जो पेपरों में, टीवी में, न्यूज़ में दिखने को, सुनने को मिलता है, उससे मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, एक धर्म ग्रंथ का। मैं सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता हूँ और जिस धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी होती है उसका अनुसरण करके उसका सारांश क्या ये मैं बता रहा हूँ। जैसे एक रामायण का प्रसंग आता है। रामायण में भगवान राम वनवास में थे, माँ जानकी पास में बैठी हुई है, भैया लक्ष्मण भी बैठे हुए हैं और वहाँ जो है एक खूबसूरत स्त्री आ जाती। इसको समझना आप बात को, खूबसूरत स्त्री आती है जिसका नाम है स्वरूपन खां। तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं, मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं। और उस जमाने में इच्छा से किसी के साथ भी विवाह कर लिया जाता था, जो आज भी है, जो हमारा भारतीय संविधान कहता है लड़का लड़की बालिग है तो विवाह कर लें। तो शूर्पणखा खां ने कहा मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं चाहती हूँ आपसे शादी कर लूँ। तो भगवान श्री राम ने जो कहा वही आज हर भारत का युवा समझ ले। भगवान श्री राम ने कहा मैंने तो व्रत रखा है, मैं तो अब जो है आपके इस वाक्य का पालन नहीं कर सकता। उसने कहा क्या व्रत रखा है? व्रत कई प्रकार के होते हैं, एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, महीने का होता है, 1 साल का होता है। एक व्रत होता है जीवन पर्यंत चलता रहे, वो व्रत होता है। तो मैंने तो जीवन पर्यंत व्रत ले रखा है। उस स्त्री ने पूछा क्या व्रत ले रखा है? तो भगवान श्री राम ने कहा ए मेरे भारत के युवाओं, जो आप सनातन संस्कृति को मानते हो तो इस बात को समझ लो। भगवान श्री राम ने कहा मैंने ये व्रत ले रखा है, पत्नी को छोड़ अन्य सभी को मैं माता बहन समझता हूँ और मैंने आजीवन एक ही विवाह करने का संकल्प लिया है। पत्नी को छोड़कर अन्य जितने भी हैं सबको माता बहन समझता हूँ। यही श्री राम की बात। हम राम का जय जयकार तो करते हैं, राम के झंडे तो उठाते हैं, राम के लिए हम सब कुछ तो करते हैं, पर राम जो कह गए वो नहीं मान रहे हैं। अगर पूरा भारत का युवा एक संकल्प ले ले कि मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरी बहन है, किसी भी धर्म का हो, सभी धर्मों में माँ बहनें होती है, तो अपने परिवार में जो माँ है, बहन है, वो सारे शहर में, सारे पड़ोस में है, तो फिर ये अपवाद नहीं होंगे। और टीवी चैनलों में, अखबारों में जो महिलाओं के साथ में दुर्दशा होती है, जो युवा पीढ़ी उस ओर भाग रही है, वो नहीं होगा। क्योंकि उस चीज़ को समझें, उस शास्त्र को समझें, उन बातों को समझें। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि हम किसी के साथ अन्याय करें, अपराध करें। और अपराध को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि हम संकल्पित रहें और संस्कृति से जुड़े रहें, संस्कार से जुड़े रहें। यही हमारी आप सबसे विनती है। जय हो।